आज का अपना टॉपिक था पृथ्वी पर सूर्य की स्थिति। पृथ्वी पर सूर्य की स्थिति अर्थात क्या है, सूर्य पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। क्या है बच्चों? सूर्य पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और ये पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर क्या करती है, राउंड करती है। और ये राउंड पूरा करने में लगभग हमारा 365 दिन यानी कि लगभग 12 महीने लेती है। कितने लेती है बेटा? 12 महीने। पृथ्वी सूर्य से औसत कितनी दूर है? 14.9 करोड़ किलोमीटर। कितनी बेटा? 14.9 करोड़ किलोमीटर। न्यूनतम दूरी सूर्य की कितनी बताइए? 14.7 करोड़ किलोमीटर। कितनी बच्चों? 14.7 करोड़ किलोमीटर है। उसके बाद में अधिकतम दूरी कितनी है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। कितनी बच्चों? 15.2 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश धरती तक आने में कितना समय लेता है बताइए मुझे? लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड के आसपास लेता है, या 8 मिनट 20 सेकेंड के लगभग लेता है। ठीक है, 16 से 20 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखनी होगी कि उपसौर किसे कहते हैं? उपसौर। सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? उपसौर। और पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? अपसौर। क्या कहलाती है बच्चों? अपसौर। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था पृथ्वी पर सूर्य की स्थिति, यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के किन किन हिस्सों पर क्या नाम से तीव्र गति से चमकता है। तो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? सूर्य। सूर्य का नाम कौन करिए? पृथ्वी। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि जो पृथ्वी तो भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है 21 मार्च को। चमकता है बेटा 21 मार्च को, और 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इस कारण दिन रात दोनों ही गोलार्ध में क्या होते हैं? बराबर। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। कितने बेटा? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और इस समय जो भारत में जो ऋतु पाई जाती है उसका नाम है बसंत ऋतु। कौन सी बेटा? बसंत ऋतु। इस समय भारत में पतझड़ का महीना होता है। क्या होता है बेटा? पतझड़। और नवीन जो पौधे होते हैं वो अपने ऊपर क्या लेते हैं? नवीन पत्तों, यानी कि नवीन क्या होते हैं? प्रफुल्लित पौधे। उसके बाद में 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने बाद पृथ्वी आगे आती है, वापस अपन नहीं आ जाते कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो इस समय 21 जून कब बेटा? 21 जून को सूर्य का जो प्रकाश है वो कौन सी रेखा पर चमकता है? कर्क रेखा पर। कौन सी रेखा बच्चों? कर्क रेखा पर। और इस समय उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। कौन सा? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। वो रात क्या होती है? छोटी होती है। जब दिन बड़ा होगा तो रात क्या होगी? छोटी होगी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की रात क्या होती है? बड़ी। कैसी होती है बेटा? रात क्या होती है यहाँ पर? बड़ी। और दिन क्या होता है यहाँ पर? छोटा। दिन क्या होता है? छोटा होता है। और ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। इस समय कौन सी ऋतु पाई जाती है बच्चों? ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो कि पूरे विश्व में अलग अलग रूप से योग दिवस के क्रियाकलाप किए जाते हैं। उसके बाद 3 महीने बाद वापस क्या नाम से पृथ्वी आगे बढ़ती है। क्या बढ़ती बेटा? लगातार ये कार्यक्रम चालू रहता है। और वापस सूर्य का जो प्रकाश है कहाँ चमकता है? भूमध्य रेखा पर। कौन सी रेखा बच्चों? भूमध्य रेखा पर, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर चमकता है। ठीक है, उसके बाद में ये कब चमकता है? 23 सितंबर। कब चमकता है बच्चों? 23 सितंबर को। और भूमध्य रेखा पर सीधा प्रकाश चमकता है। और दोनों ही गोलार्धों में क्या होते हैं? दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? दिन रात बराबर होते हैं। और इस समय भारत में कौन सी ऋतु पाई जाती है? शरद ऋतु। कौन सी ऋतु पाई जाती है बच्चों? शरद ऋतु। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए साथी में यहाँ पर आगे 3 महीने बाद सूर्य से आगे खिसकती है हमारी पृथ्वी। कौन निकलती बेटा? पृथ्वी। और पृथ्वी है वापस कहाँ चमकती है? मकर रेखा पर। कौन सी रेखा बच्चों? मकर रेखा पर। ठीक है, कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर। और मकर रेखा पर चमकती है 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश कहाँ चमकता है? मकर रेखा पर। तो दक्षिणी गोलार्ध को सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? तो 22 दिसंबर को होता है। और ये बड़ा दिन होता है और रात क्या होती है बेटा? छोटी होती है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात होती है। क्या होती है बेटा? रात क्या होती है? बड़ी। और दिन क्या होता है? छोटा होता है। कहाँ का? उत्तरी गोलार्ध का। ठीक है, तो ये बात सूर्य की स्थिति कहाँ पर बेटा? पृथ्वी पर दिखाई गई, जो आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।